अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? बच्चों, अगर किसी एग्जाम में आपको कहा जाए कि इन नंबर्स में से रेशनल और इरेशनल को अलग अलग करके दिखाएं, तो क्या आप कर पाओगे? अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हैं कि फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में कैसे तब्दील किया जाता है? बच्चों, क्या आप इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में तब्दील करने के बाद ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नंबर लाइन किसे कहते हैं? क्या आप उस नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकेंगे? जी बच्चों, क्या आप नंबर 1 और नंबर 2 के बीच सारे के सारे रेशनल नंबर्स की कंप्लीट लिस्ट बना पाएंगे? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों हम पाई को एक इरेशनल नंबर कहते हैं? बच्चों, मैं हूं इंजीनियर मंजूर ओजोजो और सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के इस कंप्लीट सॉल्व लेक्चर में हम यही कुछ सिखाएंगे और सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिखे हैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देने के लिए। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो भी नंबर्स आप देख रहे हैं, इन नंबर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। मीन्स हमें बताना है कि कौन से नंबर रेशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है, और इनको इन सेपरेट कॉलम्स में भी हमने लिखना है आइडेंटिफाई करके। अच्छा दोस्तों, बच्चों, ये सीखने से पहले, इनको आइडेंटिफाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं और रेशनल इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। चलो पहले अब देखें रेशनल नंबर्स। ऑल दोस नंबर्स मीन्स वो सारे नंबर्स विच कैन बी रिटन, जो के लिखे जा सके इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। वो सारे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। अब P अपॉन Q क्या है? P अपॉन P हमारा है न्यूमरेटर और हमारा Q क्या है कि वो है डिनोमिनेटर। मीन्स एक जो फ्रैक्शन होता है उसका जो अपर पार्ट है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और उसी को हम रेशियो कहते हैं। मीन्स वो सारे नंबर्स जिनको हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकें, इंटीजर्स के रेशियो में, या उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, या वो सारे नंबर जिनको हम P अपन Q के फॉर्म में लिख सकें, वो सारे नंबर हमारे रेशनल्स होते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये सारे नंबर जो लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, और ये कुछ मैंने फ्रैक्शन लिखे हैं या जिसको हम रेशियो भी कह सकते हैं। ये सारे नंबर अगर मैं देखूं तो इन सब नंबर्स के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, 1 वैसे भी होता है। जो भी नंबर हम लिखते हैं उसके नीचे हम कोई भी नंबर नहीं लिखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 5 के नीचे कोई नंबर है, और वो नंबर कौन सा है? वो नंबर हमेशा होगा 0। मीन्स ये सारे नंबर्स जो भी हमारे नंबर्स हैं, इन सब के नीचे क्या है? इन सब के नीचे 0 ऑलरेडी है, जो कि हमारा डिनोमिनेटर है। इसका मतलब कि ये सारे नंबर्स हमने P अपन Q फॉर्म में लिखे हैं। ये सारे नंबर्स जो आप दिखाई दे रहे हैं ये हमारे P हैं, और Q क्या है? Q हमारा 1 है। मीन्स इन सब नंबर्स को हम P अपन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिख लिए हैं। ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स। जी दोस्तों, इनके अलावा कौन से रेशनल नंबर्स होते हैं वो भी हम जी बच्चों, इन नंबर्स के अलावा और कौन से नंबर रेशनल्स होते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा, व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये नंबर्स क्या हैं? ये सारे नंबर्स, हम इन नंबर्स को कहते हैं परफेक्ट। ये सारे नंबर्स क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखो मैंने निकाला है, रेडिकल 1 का 1 आता है, रेडिकल 4 का 2 आ गया, रेडिकल 36 का 6 आ गया, रेडिकल 81 का 9 आ गया, रेडिकल 121 का 11 आ गया। इस तरह से इन सारे नंबर्स का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आ रहा है? वो आंसर आ रहा है होल नंबर। ये होल नंबर कौन से हैं? ये हमारे सारे नंबर्स होल नंबर्स हैं। तो जब हम इन परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इनका जवाब क्या आएगा? होल नंबर आएगा। तो इसका मतलब कि ये सारे नंबर्स क्या हैं?
ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर है। मीन्स होल नंबर अगर हमारे रेशनल है तो इसका मतलब कि जो इनका आंसर आएगा जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर्स। अच्छा, इन नंबर्स के अलावा बाकी जो भी नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है, 17 वगैरह वगैरह। इन नंबर्स के अलावा बाकी जो भी नंबर्स हैं उन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उनका स्क्वायर रूट क्या होगा, ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। मीन्स इन सारे नंबर्स, इन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के अलावा बाकी जो भी नंबर्स हैं उन सब नंबर्स का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ना तो रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा। मीन्स वो सारे नंबर्स हमारे होंगे इरेशनल नंबर। उन नंबर्स के अलावा बाकी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो भी हैं, इन सारे नंबर्स का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उनका आंसर जो आएगा वो आएगा होल नंबर। इसका मतलब कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद दोज फ्रैक्शंस विच हुज आंसर आफ्टर डिवीजन, वो सारे फ्रैक्शंस जिनका डिवीजन करने के बाद जो आंसर आता है, जो जवाब आता है, वो क्या आएगा, वो इधर या तो वो टर्मिनेट होगा, जैसा कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, कुछ पॉइंट्स के बाद यहाँ पे भी खत्म हो रहा है, या तो वो खत्म हो जाए, या आर नॉन टर्मिनेट, खत्म ना हो लेकिन बट रिपीट हो, तो इन सारे नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। ये जो भी फ्रैक्शंस हैं, ये सारे फ्रैक्शंस क्या हैं, हमारे रेशनल हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर टर्मिनेट हो रहा है और यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देखो 5/7 को जब मैं आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 7/4/285, 7/4/285, 7/4/285, ये रिपीट हो रहा है। इसके अलावा 1/3 0.333, ये हमारा 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यस, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर्स हो। जो दोस्तों रेशनल नंबर्स कौन से हैं, जो कि हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर्स, इन सब के नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है। मीन्स हम इनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारे नंबर हमारे रेशनल है। इनके अलावा परफेक्ट स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर हमारा आएगा होल नंबर, वो भी सारे नंबर्स हमारे हैं रेशनल नंबर। इनके अलावा इन सारे फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में तब्दील करेंगे तो इनका आंसर या खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, या इनका आंसर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा हो। ये सारे नंबर्स क्या हैं, हमारे रेशनल नंबर है। अच्छा, इन नंबर्स के अलावा बाकी जो भी नंबर्स हैं वो डेसिमल के बाद अगर खत्म ना हो या रिपीट भी ना हो तो वो सारे नंबर्स हमारे हैं कौन से, वो सारे नंबर्स हमारे हैं इरेशनल नंबर। जैसा कि पाई है या ई है, एप्सिलॉन है, या रेडिकल में जो भी परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो भी बाकी नंबर स्क्वायर रूट में आते हैं उनका नंबर भी ना तो खत्म होता है ना ही रिपीट होता है, वो भी हमारे सारे नंबर्स हैं। जी दोस्तों, रेशनल नंबर के बाद अब हमारे पास है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो सारे नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इनसे हम उनको ना फ्रैक्शन में लिख सकें ना रेशियो में लिख सकें, वो सारे नंबर हमारे क्या हैं, वो सारे नंबर हमारे हैं इरेशनल नंबर। इसके अलावा उन नंबर्स का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, देयर स्क्वायर रूट डज नॉट कम होल नंबर, उनका जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो वो भी हमारा जो आंसर आएगा वो होल नंबर में नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। अगर पॉइंट में आएगा तो वो कौन से नंबर होंगे, उसके अलावा उनके जब हम डिवीजन करेंगे, वो सारे नंबर्स जब हम उनको डिवीजन करेंगे, उन फ्रैक्शन की डिवीजन का जो आंसर आएगा वो डज नॉट टर्मिनेट, वो खत्म नहीं होगा पॉइंट के बाद। इसके अलावा जो भी पॉइंट के बाद ना तो वो खत्म होगा और डज नॉट रिपीट और ना ही रिपीट हो, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। मींस वो सारे नंबर्स जो पॉइंट के बाद ना खत्म हो ना रिपीट हो, और वो सारे नंबर्स जो जिसका हम स्क्वायर निकालें और उसका आंसर जो हो वो होल नंबर ना हो, तो ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, ये सारे नंबर हमारे हैं इरेशनल नंबर। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसा कि रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 5, और जो भी रेडिकल में हमारे आंसर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो क्या अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका अभी आंसर जो आएगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, इसका जो पॉइंट के बाद आंसर आ रहा है वो ना तो रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है, ये सारे नंबर हमारे क्या है, ये सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर है। इसके अलावा ये जो नंबर है इसका जो आंसर है वो ना तो यहाँ पे देखो आप ना रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है, तो ये भी हमारे सारे नंबर्स क्या है,
यह भी हमारे सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। दोस्तों, इरेशनल और रेशनल को समझने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनमें कौन से रेशनल हैं और कौन से इरेशनल नंबर है। और आइडेंटिफाई करने के बाद हम इन नंबर्स को सेपरेट कॉलम में और इरेशनल को समझने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हमें रेशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करना है और उनको एक सेपरेट कॉलम में लिखना है। सबसे पहले 1/5। अगर मैं देखूं 1/5 का जो वैल्यू आता है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है टर्मिनेट। टर्मिनेट हो रहा है इसका मतलब वो क्या है, वो हुआ रेशनल। तो हम 1/5 को लिखेंगे रेशनल के कॉलम में। उसके अलावा दूसरा हमारा क्वेश्चन है रेडिकल 2/8। अब देखो रेडिकल 2/8 का जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो रेडिकल 2 का वैल्यू आ रहा है 1.414213562337। ये ना तो खत्म हो रहा है ना क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा है इरेशनल नंबर। इसको मैं जब 8 से डिवाइड करूंगा तो आंसर उसका जो आ रहा है वो भी ना तो खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो इसको रेडिकल 2/8 को मैं लिखूंगा इरेशनल के कॉलम में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके अलावा हमारा दूसरा नंबर है 5/6। 5/6 तो 5 का वैल्यू है यही है, रेडिकल 6 का वैल्यू हमारा ये है। और जब हम 5 को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। और ये जो आंसर है पॉइंट के बाद अगर आप देखें तो ये आंसर ना रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। 5/6 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके अलावा नंबर 4 पे है 2/8। 2/8 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 को 8 से 1/4 हो जाएगा, 1 into 4 हो जाएगा। 1/4 का आंसर है 0.25। और ये जो आंसर है ये हमारा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है पॉइंट के बाद, सिर्फ 2 पॉइंटों के बाद, मीन्स टर्मिनेट है। और टर्मिनेट नंबर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे रेशनल। मीन्स 2/8 को मैं लिखूंगा रेशनल के कॉलम में। इसके अलावा 1/3 पे आते हैं। 1/3 1 हमारा ये पड़ा हुआ है, रेडिकल 3 का ये वैल्यू है। 1 को जब मैं इस वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है। और ये आंसर भी अगर मैं देखूं तो ये आंसर ना खत्म हो रहा है, कंटिन्यू है और रिपीट भी नहीं हो रहा। कोई भी इसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अगर रिपीट नहीं हो रही, ना ही खत्म हो रही है, ना रिपीट हो रही है, तो ये भी हमारा है क्या है, इरेशनल नंबर है। मीन्स 1/3 को मैं लिखूंगा इरेशनल नंबर के कॉलम में। इसके अलावा रेडिकल 8 है। मीन्स रेडिकल 8 मीन्स रेडिकल 8/1 या रेडिकल 8। रेडिकल 8 का जो वैल्यू है वो भी अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वैल्यू ना रिपीट हो रहा है कहीं पे भी, ना ही ये खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा है इरेशनल नंबर। रेडिकल 8 के बाद है हमारा 0। 0 को अगर मैं देखूं तो 0 के अपन हमारे पास हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 0/1 या 0 मीन्स इसका जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। तो सारे होल नंबर्स हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो 0 को मैं लिखूंगा रेशनल के कॉलम में। इसके अलावा फिर हम आते हैं पाई का वैल्यू। पाई हमारा क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। जो भी हमारा सर्कल होता है उसका जो सर्कमफ्रेंस का वैल्यू होता है वो हमारा होता है पाई। पाई का जो वैल्यू है, जो आंसर है वो भी हमारा क्या है, ना खत्म हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, और इसका जो वैल्यू है वो भी रिपीट भी नहीं हो रहा। मीन्स ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। मीन्स पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। जी दोस्तों, पाई के बाद है हमारे पास रेडिकल 5। रेडिकल 5 को जब मैं आंसर निकालूंगा कैलकुलेटर से तो उसका भी जो आंसर आ रहा है वो ना रिपीट हो रहा है, ना ही पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है। मीन्स ये भी हमारा है इरेशनल नंबर। रेडिकल 5 भी मैं लिखूंगा इरेशनल नंबर के कॉलम में। इसके बाद मेरे पास नंबर है 22/3। दोस्तों 22/3 को अगर मैं देखूं तो इसका जो आंसर आ रहा है पॉइंट के बाद वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मीन्स ऑल रिपीटिंग नंबर्स आफ्टर द डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। मीन्स हमारा 22/3 मैं कहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेशनल नंबर्स के कॉलम में। इसके बाद 1/पाई। अगर पाई हमारा क्या है, इरेशनल है, तो 1/पाई भी जाहिर बात है क्या होगा, इरेशनल होगा। उसका भी जो आंसर आ रहा है वो भी पॉइंट के बाद ना खत्म हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है। इट मीन्स के 1/पाई भी हमारा क्या है, हमारा है इरेशनल नंबर। दोस्तों 1/पाई के बाद लास्ट हमारा नंबर है 11/12। 11/12 को जब मैं आंसर लिखूंगा डिवीजन के बाद तो हमारा आ रहा है 0.916666
ऑल ओवर 6 मीन्स रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ऑल रिपीटिंग आफ्टर द डेसिमल आर रेशनल नंबर्स मीन्स हमारा जो 11/12 है ये हमारा क्या है, ये हमारा है रेशनल नंबर। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 1 सिंथेटिक्स बुक बोर्ड के क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1 का। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये जो भी फ्रैक्शंस है इनको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में। अच्छा, उसके बाद आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद हमें बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट मीन्स पॉइंट के बाद जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो खत्म ना हो। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फ्रैक्शन हमारे पास है 5/8। देखो ये मैंने 8 का पारा यहाँ पे लिख दिया है ताकि हमें आसानी हो डिवाइड करने में। सबसे पहले देखो ये है 5, ये है 8, 5 छोटा है इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट दूंगा, यहाँ पे 0 दूंगा। अब देखो 50, 50 कहाँ पे है, यहाँ और इन दोनों के बीच में है, हम हमेशा छोटा रखेंगे। अब देखो 6 × 8 जब मैं करूंगा हमारे पास हो जाएगा 48। 50 में 48 गए, बाकी हमारे पास बचे 2, 2। अब हम यहाँ पे 2 भी छोटा है, हम 0 देंगे, हम लगाएंगे 2 मरतबा 8 का पारा, 2 × 8 हमारे पास हो जाएगा 16। अब देखो 20 में से 16 गए, बाकी हमारे पास बचेंगे 4, हम फिर 0 लगाएंगे और 5 मरतबा 8 का पारा लगाएंगे तो हो जाएगा 40। यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, यहाँ पे 40 लिखेंगे, 40 में से 40 चले गए, बाकी बचे 0 मीन्स यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया, रिमाइंडर खत्म हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया और ये हमारा फ्रैक्शन जो है डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। इसलिए हम यहाँ पे रिमार्क्स देंगे कि हैंस 5/8 इज टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो बच्चों ये हमारे पास पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि नंबर 2 पे हमारे पास है 4/18। 4 को हम 18 से डिवाइड करेंगे। देखो 4 छोटा नंबर है, हम यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे और यहाँ पे 0 देंगे। 2 × 18 हमारे पास हो जाएगा 36। 40 में से 36 के बाकी बचे 4, हम फिर से 0 देंगे और 2 मरतबा लगाएंगे, 2 मरतबा लगाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 36। 40 में से 36 के फिर अब बचे 4, हम फिर 0 देंगे और 2 मरतबा 18 का पारा लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 और 40 में से 36 के बाकी 4। देखो यहाँ पे रिमाइंडर है वो हमारे पास 4 है और वो क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है और यहाँ पे ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, कंटिन्यू चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा। इसलिए हम लिखेंगे हैंस, हम रिमार्क्स देंगे कि 4/18 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा क्या है, खत्म ना होने वाला डेसिमल फ्रैक्शन। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 1/15। इसको हम 1 को 15 से अब डिवाइड करते हैं। ये मैंने 15 का पारा यहाँ पे लिख दिया है। अब देखते हैं कि देखो बच्चों सबसे पहले 1 15 से छोटा है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे देंगे 0। अभी 10 भी 15 से क्या है, छोटा नंबर है, हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे और फिर यहाँ पे 0 देंगे। देखो हमारे पास यहाँ है 100। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 90 छोटा है, 105 100 से बढ़ जाता है। हम क्या करेंगे, 6 × 15 का पारा लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 × 50 हमारे पास हो जाएगा 90। अब हम 100 को 90 को 100 से माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 10। यहाँ पे एक और 0 देंगे और फिर लगाएंगे 6 मरतबा 15 का पारा, यहाँ पे फिर हो जाएगा 90। हम फिर माइनस देंगे और यहाँ पे फिर बचेगा 10। फिर हम 0 देंगे, फिर यहाँ पे 6 का पारा लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 90। 100 को माइनस करेंगे 90 से, हमारे पास फिर बचेगा 10। अब अगर बच्चों आप देखें तो हमारे पास क्या 10 कंटिन्यूसली बच रहा है जब हम 90 को माइनस कर रहे हैं 100 से। इसका मतलब कि ये रिपीट हो रहा है 10। अब इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ये अपना फ्रैक्शन क्या है, रिपीट हो रहा है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हैंस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको अपने रिमार्क्स देंगे कि हैंस 1/15 इज नॉन टर्मिनेटिंग। हमें सिर्फ ये बताना है
कि ये जो फ्रैक्शन है 1/50 ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमें जब आंसर निकाला तो हमारे पास हमें पता चला कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। चलो अब तो हम देखते हैं नंबर 4 है हमारे पास 49/8। 49 को हम अब 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 8 इंटू अगर मैं 6 करूं तो ये हो जाएगा 48। मैं यहाँ पे लिखूंगा 6, यहाँ पे हो जाएगा, मैं लिखूंगा 48। 49 से मैं जब 48 काटूंगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ एक छोटा नंबर है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉइंट दूंगा, यहाँ पे 0 दूंगा, एक मतलब लगाऊंगा 8 का। 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। 10 में से 8 के बाकी बचे हमारे पास 0, मैं यहाँ से 0 दूंगा। अच्छा अब देखो 2 इंटू 8 हमारे पास हो जाएगा 16। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, यहाँ पे मैं लिखूंगा 16 और 20 में से 16 गए, बाकी हमारे पास बचेंगे 4। अब जब 4 छोटा है मैं यहाँ पे 0 दूंगा। 5 इंटू 8 जब मैं देखता हूँ तो आंसर हमारे पास आ जाएगा और 40। 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40। यहाँ पे 0 बचे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5। ये देखो अब यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब कि ये हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया है और ये टर्मिनेट हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिमार्क्स में अपने हम लिखेंगे हैंड्स 49 over 8 is terminating, क्योंकि ये हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ पे नीचे 0 बच रहा है, इसलिए हम ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है भाइयों, यह हमारा हो गया नंबर 4। अब हम आएंगे 5 पे। हमारे पास है 207 over 15। इसको हम अब डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15। दो ये बढ़ जाएगा 20 से, हम एक मतलब लगाएंगे यहाँ पे। 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15। देखो 20 में से 15 गए, बाकी बचे हमारे पास 5। ये 7 हम नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 57। देखो 57 कहाँ है, यहाँ पे 57 और इस 45 और 60 के बीच में 45 हम लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, हमारे पास हो जाएगा 45। अब 75 में 57 में से 45 चले गए, हमारे पास बचेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मीन्स 12 हमारे पास बचे। 12 क्या है, छोटा नंबर है 15 से, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे और यहाँ पे 0 देंगे। अब हमारे पास आ गया 120। देखो 120 का है, 8 इंटू 15 जब मैं निकालूंगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 120। यहाँ पे हम लिखेंगे 8 इंटू 15 हमारे पास हो जाएगा 120। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हैंड्स 207 over 15। 205 207 और 15 ये हमारा क्या इज टर्मिनेटिंग, मीन्स ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसको हम इंडिकेट कर दिया। ठीक है बच्चों, 5 नंबर के बाद अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट हमारा क्वेश्चन है 50 over 16। इसको हमने डिवाइड करना है, हमें बताना है कि डेसिमल है, डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग की। दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो 50 छोटा नंबर है, हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे। अब यहाँ पे आ गया 500। 500 इससे छोटा है और इससे बड़ा है। 6 का हम पारा लगाएंगे, 6 इंटू 76 हमारे पास हो जाएगा 456। 456 में 500 में से 456 चले जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेंगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास बचेंगे 44। 44 छोटा है, हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे। अब देखो 440 से छोटा कौन सा है, 440 से ये बड़ा, ये छोटा है। 5 का हम पारा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 76 हमारे पास हो जाएगा 380। 440 में से 380 चलेंगे, बाकी हमारे पास बचेंगे 60। हम यहाँ पे फिर 0 देंगे। अब है हमारे पास 600, ये भी बड़ा है, हम फिर पारा लगाएंगे इसको 7 मत। 7 इंटू 76 हमारे पास हो जाएगा 532। हम यहाँ पे लिखेंगे 532। अब देखो 600 में से 532 चले जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेंगे 68। हम फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पे देखो अभी 68 के से छोटा कौन सा है,
ये है 684, हम लगाएंगे 8 मरतबा, 8 मरतबा हम पारा लगाएंगे और यहाँ पे 876 608, 680 में से 608 चलेगी, बाकी हमारे पास बचेंगे 72। देखो 72 हुआ, ये 76 बड़ा है, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। 720 से ये छोटा है, हम लगाएंगे 9 मरतबा, 9 मरतबा जब हम 76 को पारा लगाएंगे हमारे पास हो जाएगा 9 × 76 684, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 684। फिर अब क्या बचता है, 720 में से 684 चले गए, बाकी हमारे पास बचेंगे 16 ये और 20 ये, हमारे पास यहाँ पे बचेंगे 36। ठीक है बच्चों, अब हम फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 360, 360 से छोटा ये है, ये बड़ा हो जाएगा, हम 4 मरतबा पारा लगाएंगे यहाँ पे, और इंटू 76 हमारे पास हो जाएगा 304। 360 में से 304 चलेगी, बाकी हमारे पास बचेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 56 बचेंगे, हम फिर 0 लगाएंगे 5 तो 60 पे देखेंगे, ये यहाँ पे है, हम 7 मतलब पारा लगाएंगे, यहाँ पे 7 × 76 हमारे पास हो जाएगा 532। तो देखो 560 में से 532 चलेंगे, बाकी हमारे पास बचेंगे 28। ठीक है दोस्तों, देखो ये हमारा जो नंबर है ये ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, मीन्स हम इस पे क्या लिखेंगे, हेंस हम लिखेंगे यहाँ पे कि 50/76 इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा पारा खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, ये हमने सारे क्वेश्चन आज कर लिए हैं। अब देखो ये जो भी क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए हैं, इनको कन्वर्ट कर दिया हमने डेसिमल फ्रैक्शन में, और इसके अलावा हमने इनको इंडिकेट किया है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कैसे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो भी हमें रेशनल नंबर मिले हुए हैं इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। दोस्तों हम सिर्फ रेशनल नंबर को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रेशनल नंबर होंगे तभी हम इनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन पे। अगर रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, तो हम कभी भी इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे ये रेशनल है या नहीं है। इन सब को जब मैंने डिवाइड किया है तो इनका आंसर या तो खत्म हो रहा है या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं, इसलिए हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले नंबर पे, जो कि है 8/10। दोस्तों 8 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.8। अब देखो 0.8 मीन्स ये जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में है। अब हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में जो भी पॉइंट्स हैं 0.1, 0.2 से लेकर 0.9 और 1 तक जाएंगे। या हम ऐसे इसको लिखेंगे या हम लिखेंगे इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट बनाएंगे इसके। ये देखो ये मैंने 1/10, 2/10, ये मैंने क्या किया है कि 0 और 1 के बीच में मैंने 10 हिस्सों में डिवाइड किया है, तकसीम किया है इस नंबर लाइन को। और हमारा जो नंबर है वो कौन सा है, 10 में से 8वें नंबर पे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। 8वां नंबर कौन सा है, ये पड़ा हुआ है जो कि 0.8 है या है 8/10। हमने क्या किया कि इस नंबर को यहाँ पे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो बाकी नंबर्स हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर पे लिखने की जरूरत, सिर्फ हमने क्या करना है 8/10 या 0.8 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है और इसको थोड़ा बोल्ड कर देना है। ये हो गया हमारा पहला नंबर। अब है दूसरा नंबर जो कि है -8/10। इसमें वही बात है, सिर्फ हमें क्या करना है 0 से पीछे जाना है और -1 की तरफ जाना है। हमने सेम तरीके से 0 और -1 के दरमियान इस लाइन को 10 हिस्सों में तकसीम कर देना है और हमारा जो नंबर है वो कौन सा है, 8वें हिस्से पर है जो कि है ये -8/10 या जिसका आंसर है 0.8। हमने यहाँ इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ये बाकी नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है जी दोस्तों। नंबर 3 पे हमारे पास है
1 इंटू 1/4। इसको जब मैंने डिवाइड किया है तो मेरा आंसर जो आया है वो है 5/10, 5/4 और इसका आंसर है 1.25। अब देखो दोस्तों 1.25 मतलब, अब देखो 0 और 1 ये हमारे इसके 4 हिस्से हो गए और इससे आगे 1.25 मीन्स 1 से ज्यादा और 2 के बीच में, ये है हमारा 1.25, या जिसको हम लिखेंगे 1 इंटू 1/4, या हम इसको 1 और 2 के बीच में 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ये हमारे हो गए 4 हिस्से 1 और 2 के बीच में, और हमारा जो हिस्सा है वो कौन सा है 1 इंटू 1/4, जो कि यहाँ पे है। इसको भी मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपना रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारा हो गया 1 इंटू 1/4 जो कि है 1.25, इसको हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा चौथा नंबर है जो कि है -1 इंटू 1/4, जिसका आंसर जब आएगा वो क्या आएगा -1.25। -1.25 सेम बात है, सिर्फ हमें 0 के इस लाइन के इस तरफ आ जाना है, लेफ्ट तरफ, और ये हमारा हो जाएगा 0 है, ये हमारा -1 है, ये हमारा -2 है। अब देखो -1.25 कहाँ पे होगा, ये हमारा 1 और 2 के बीच में होगा। हम क्या करेंगे 1 और 2 के बीच में 4 हिस्से कर देंगे, और हमारा जो हिस्सा है वो कौन सा है, पहला हिस्सा है 1.25 पे। यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, यहाँ पे -1.75 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। हमें कहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है -1.25 पे। जी दोस्तों ये हमारा हो गया चौथा नंबर। अब देखो नंबर 5 पे हमारे पास है 2/3, जिसको जब मैंने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.66। ये हमने क्या किया, प्लस में है, ये हमारा कहाँ पे है 0 और 1 के बीच में है, इसलिए हमने क्या किया कि 2/3 मीन्स 0 और 3 के बीच में, 1 के बीच में मैंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। अब देखो हमारा नंबर कहाँ पे है 0.66, यहाँ पे है 1/3, या जिसको हम लिखेंगे 0.33। यहाँ पे हमारे पास है 2/3, जिसको हम लिख सकते हैं 0.66। यहाँ पे हमने इसको, हमारा आंसर आ गया और इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। जी दोस्तों नंबर 6 और लास्ट नंबर है जो कि है -2/3, या जिसको हम लिख सकते हैं -0.66। सेम बात है, सिर्फ हमें यहाँ पे जो 0 है इसके इस तरफ नहीं जाना, हमने इसके पीछे जाना है लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे है हमारा -1, हम 0 और -1 के बीच में 3 हिस्से कर देंगे, और जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा आंसर है, जिसको हमने जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। दोस्तों ये बाकी जो भी क्वेश्चंस नंबर्स लिखे हुए हैं इसको आपको आंसर पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो हमें रिक्वायर्ड आंसर है, जो भी हमें रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो हमें लिखना है। ऐसे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो भी हमारी लाइन्स है ये हमारी क्या है, ये हमारी नंबर लाइन्स है। इनको हम क्या करते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा उसके मुताबिक हम उनको इतने हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा उसको हम बोल्ड कर देंगे इस तरह। जी दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कर देंगे, मैं ज़रूर इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम स्टार्ट करेंगे। उस क्वेश्चन में हमें कहता है कि क्या आप नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में रेशनल नंबर की लिस्ट में बना के दें। क्या हम बना सकते हैं? दोस्तों कभी नहीं बना सकते, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट लातादाद रेशनल नंबर्स होते हैं। जी दोस्तों हम आंसर में क्या लिखेंगे कि नहीं, नो वी कैन नॉट मेक अ कंप्लीट लिस्ट। हम कुछ नंबर्स तो लिख सकते हैं लेकिन कंप्लीट लिस्ट नहीं बना सकते। क्यों? अ लिस्ट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में हम कंप्लीट लिस्ट कभी भी नहीं बना सकते, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, क्योंकि 1 और 2 के बीच में लातादाद रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा दोस्तों उसके बाद बट सम रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 आर लिस्टेड बिलो। उससे आगे हम कुछ लिख सकते हैं कि लेकिन कुछ रेशनल नंबर्स जो कि हमने अपने आंसर में लिखने हैं कि ये जो हैं ये 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर्स हैं। अच्छा दोस्तों ये था, तो अस्सलाम वालेकुम।
दोस्तों बच्चों हमें पता है कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है कि गिव रीजन, हमें सबब बताइए कि वाई पाई इज अ इरेशनल नंबर, कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। ये दोस्तों हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर है बिकॉज, क्योंकि द वैल्यू ऑफ पाई, जो कि पाई की वैल्यू है वो क्या है, इन डेसिमल इज, जो कि पाई की वैल्यू डेसिमल में वो ये है। अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या है, 3.14159265358979। अगर आप देखें गौर से तो इस वैल्यू में डेसिमल के बाद ये वैल्यू ना तो खत्म हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। तो उससे आगे हम लिखेंगे एज द वैल्यू ऑफ पाई आफ्टर डेसिमल पॉइंट, क्योंकि पाई की वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद इज नॉन टर्मिनेट, वो खत्म नहीं हो रही, टर्मिनेट नहीं हो रही, एंड आल्सो नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, इसलिए इट इज इरेशनल नंबर, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। हमें पता है कि अगर वैल्यू डेसिमल के बाद ना खत्म हो और रिपीट भी ना हो तो वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इसीलिए पाई भी एक इरेशनल नंबर है। है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, ये जो भी 6 स्टेटमेंट हमें दी हुई है, इन स्टेटमेंट जो भी करेक्ट स्टेटमेंट होगी उस पे हमने एक टिक मार्क लगानी है, और जो भी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी उस पे हमने रॉन्ग का साइन लगानी है। ये दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है 5/7 इज एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। ये बोलता है कि 5/7 जो है वो रेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल है। चलो हम देखते हैं कि 5 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है। दोस्तों जब मैंने 5 को 7 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया 0.714285, 714,285, 714,285। अब जो 714 और 285 है वो डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, वो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर नहीं कहते। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। कहता है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल है। चलो हम देखते हैं कि पाई की असल में वैल्यू क्या है। पाई की जो वैल्यू है वो है दोस्तों 3.14159265,359 और आगे नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रही। तो जो भी नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो स्टेटमेंट हमारी है कि पाई इरेशनल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हम इस पे टिक मार्क लगाएंगे। जी बच्चों, नंबर 3 पे आते हैं जिसमें है कि 0.31591 is an example of non-terminating and non-repeating decimal fraction। ये कहता है कि ये जो नंबर है ये ना खत्म हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है। बहुत ही सही बात है, बहुत ही ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हम इस पे भी टिक करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और जाहिर बात है ये भी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको टिक मार्क लगाएंगे। बच्चों नंबर 4 पे है 0.123। 3 पे जो ये बार है इसका मतलब है कि ये 3 इसके बाद रिपीट हो रहा है। मीन्स ये जो अपना असल में डेसिमल नंबर है वो ऐसे है 0.12333। मीन्स 3 क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। इसलिए कहता है कि 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग, या जिसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये भी सही बात है कि ये क्या है, रिपीट होने वाला डेसिमल नंबर है। बच्चों नंबर 5 पे आते हैं जिसमें वो कहता है कि 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। ये कहता है कि 1/3 को जब हम डिवाइड करेंगे और 2/3 को जब हम डिवाइड करेंगे इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा, लाइंग बिटवीन। चलो इसका पहले हम वैल्यू निकालते हैं। बच्चों 1/3 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.33 और ये रिपीट हो रहा है। इसके अलावा 2.3 का जो वैल्यू आ रहा है वो भी 0.666 और आगे रिपीट हो रहा है।
बच्चों जब इसको मैंने अपना लाइन पे मैंने डाला है तो इसका जो वैल्यू है वो कहाँ पे आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। 0.33 और 0.66 ये दोनों नंबर्स क्या हैं, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा बच्चों नंबर 6 पे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। ये कहता है कि 1/3 जो है उसका जो वैल्यू है वो क्या है, रेशनल नंबर है। चलो हम देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। 1 को जब मैंने रेडिकल 3 से डिवाइड किया तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.577350269116 और आगे क्या हो रहा है कि ये खत्म नहीं हो रहा, और ना ये खत्म हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। इसलिए जो नंबर्स ना खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं वो नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन ये बोलता है कि ये जो नंबर है वो रेशनल है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके बच्चों, ये थी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स क्लास 9th की जो हमने सीखी। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, मज़ीद आगे वाले चैप्टर्स को अपने घर पे ही सीखने के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।